ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा अव्यभिचारी प्यार एक बाबा के साथ तब जुड़ सकता है जब बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंधों से टूटा हुआ हो। हमारा अव्यभिचारी प्यार बाबा से कब जुड़ेगा? जब हमारा बुद्धि योग स्वयं की देह से ऊपर उठ करके देह के संबंधों से भी ऊंचा उठ गया हो, तब बाबा से हमारी एक रस डोरी जुड़े। आज की वाणी से प्रश्न है, तुम बच्चों की दौड़ कौन सी है? उस दौड़ में आगे जाने का आधार क्या है? हमारी दौड़ कौन सी है और इस दौड़ में आगे कैसे जाएंगे? उत्तर है, हमारी दौड़ है पास विद ऑनर होने की। हमारी दौड़ है सीधा बाबा के साथ जाने की, ना कि धर्मराजपुरी में सलामी भरने की। और इस दौड़ का आधार है, रेस का आधार है आगे नंबर लेने का, बुद्धि योग। बुद्धि योग जितना बाबा के साथ होगा उतना पाप कटेंगे और अटल अखंड सुख शांतिमय 21 जन्म का राज्य प्राप्त होगा। 21 जन्मों के लिए सुख शांति वाला राज पाएंगे। इसके लिए बाबा राय देते हैं, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। नींद को जीतने वाले बनो। एक घड़ी आधी घड़ी भी याद में रहते रहते अभ्यास बढ़ाते जाओ। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी होती है 24 मिनट की। तो बाबा कहे ऐसे योग का, याद का अभ्यास बढ़ाते जाओ। याद का ही रिकॉर्ड रखो अपने पास। याद का चार्ट रखना है। गीत है, ना वो हमसे जुदा होंगे, ना हम उनसे जुदा होंगे, ना उल्फत हमारे दिल से निकलेगी। उल्फत माना प्यार। बाबा का जो प्यार है वो हमारे दिल से निकलेगा नहीं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। उल्फत कहा जाता है प्यार को। अब तुम बच्चों का प्यार बांधा हुआ है बेहद के बाबा शिव बाबा के साथ। हमारा प्यार किससे है? बोलो फिर से, हमारा प्यार हाँ शिव बाबा से है। तुम बी के उनको दादा कहेंगे। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो अपने बाप दादा के ऑक्यूपेशन को न जानता हो। ऐसी कोई संस्था नहीं जहाँ इतने ढेर के ढेर कहें कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। माताएं तो कुमारी नहीं हैं, फिर ब्रह्मा कुमारी क्यों कहलाती हैं? ये तो है ब्रह्मा मुख वंशावली। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली एक बाबा की बच्चियां हैं। ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना है। ब्रह्मा किसका बच्चा है? हाँ, शिव बाबा का। शिव बाबा के 3 बच्चे हैं। पहले पहले शिव बाबा किसको रचते? 3 देवताओं को। हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर
सूक्ष्म वतनवासी हैं। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो स्थूल वतनवासी है, होना चाहिए। इतने सब कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं, कुख वंशावली तो हो ना सके। ये कोई गर्भ की पैदाइश नहीं है। और फिर तुमसे पूछते भी नहीं हैं कि इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां कैसे कहलाते हो। माताएं भी ब्रह्मा कुमारियां हैं, तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे हुए, ब्रह्मा के मुख वंशावली। ये सब हैं ईश्वर की संतान। ईश्वर कौन है? वो है परम पिता परमात्मा, रचता। किस चीज की रचना करते हैं? शिव बाबा क्या रचते हैं? स्वर्ग, नई दुनिया की। तो जरूर अपने पोत्रे पोत्रियों को स्वर्ग का वर्षा देते होंगे। उनको शरीर चाहिए जो राजयोग सिखाए। ऐसे थोड़े ही ताज रख देंगे सिर पर। शिव बाबा बैठ ब्रह्मा मुख वंशावली को फिर से राजयोग सिखलाते हैं, क्योंकि फिर से स्वर्ग की स्थापना करते हैं। राजयोग क्यों सिखाते बाबा हमें? फिर से हाँ, स्वर्ग की स्थापना करते हैं। नहीं तो फिर इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहाँ से आए? कमाल है ना। कोई हिम्मत रख के पूछते भी नहीं है। कितने सेवा केंद्र हैं। पूछना चाहिए आप हैं कौन, अपना परिचय दो। ये तो साफ है प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियां और शिव के पोत्रे पोत्रियां हैं। हम उनके बच्चे बने हैं। उनसे हमारा प्यार है। किनसे? शिव बाबा से। बोलना चाहिए ना। शिव बाबा से हमारा प्यार है। शिव बाबा भी कहते हैं सबसे प्यार अथवा बुद्धि योग हटा करके मुझ एक के साथ रखो। मैं तुमको ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहा हूँ ना, और तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी सुन रहे हो ना? सुन रहे हैं ना? बोलो हाँ जी। हाँ, नींद ले रहे हैं ना? बोलो हाँ जी। नहीं ले रहे? अच्छा ठीक है। कितनी सहज सीधी सी बात है। पूछो तो सही। तो ये हो गई गौशाला। शास्त्रों में ब्रह्मा की गौशाला भी गाई हुई है। वास्तव में शिव बाबा की गौशाला है। शिव बाबा इस नंदीगण में आता है, तो गौशाला अक्षर के कारण शास्त्रों में फिर गौ आदि भी दिखा दी है। शिव जयंती है तो जरूर शिव आया होगा, जरूर किसी तन में आया होगा। तुम जानते हो ये परम पिता परमात्मा का स्कूल है। ये बाबा की पाठशाला है, इसमें हम पढ़ते हैं। पढ़ाते कौन? हाँ, शिव भगवानुवाच ज्ञान सागर पतित पावन वो हैं। श्री कृष्ण तो स्वयं पावन है। उनको क्या ऐसी जरूरत होगी जो पतित तन में आए? गाया भी जाता है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। शरीर भी पराया है, तो जरूर शिव बाबा ने इनको रचा होगा, तभी तो मनुष्य सृष्टि रची जाए। तो सिद्ध हुआ कि ये बाप दादा है। प्रजापिता ब्रह्मा है आदि देव, महावीर क्योंकि माया पर जीत पाते हैं। जगदम्बा भी गाई हुई है, श्री लक्ष्मी भी गाई हुई है। दुनिया को पता नहीं कि जगदम्बा कोई ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है। वो भी ब्रह्मा कुमारी है, ये भी ब्रह्मा कुमारी है। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से इनको अपना बनाया है। अब इन सभी के बुद्धि का योग माना लगाव जुड़ाव उनके साथ है। उनके माना
प्यारे शिव बाबा के साथ। कहा भी जाता है उल्फत परमात्मा के साथ रखो और सब साथ तोड़ एक साथ जोड़ो। वो है भगवान, वो एक है भगवान, परंतु जानते नहीं हैं। जाने भी कैसे? जब बाबा आकर अपना परिचय दे तब निश्चय हो। आजकल तो सिखला दिया है आत्मा सो परमात्मा, जिससे बाबा से संबंध ही टूट गया है। अब तुम बच्चे वास्तव में सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। वो है सुखदेव और तुम हो व्यास। हम बाबा के बच्चे, हम व्यास हैं। गीता में भी व्यास का नाम है ना। वो तो मनुष्य ठहरा, परंतु सच्चे व्यास तुम हो। तुम जो गीता बनाते हो वो भी विनाश हो जाएगी। झूठी और सच्ची गीता अभी है। सचखंड में झूठ का नाम नहीं रहता। तुम वर्षा ले रहे हो दादे से। इस बाबा की प्रॉपर्टी नहीं है। स्वर्ग का रचता है शिव बाबा, ना कि ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण वर्ण रचा गया। तुम हो शिव के पोत्रे, अर्थात ईश्वरीय संप्रदाय। उनको अपना बनाया है। गुरु पोत्रे कहलाते हैं ना। अब तुम हो सतगुरु पोत्रे और पोत्रियां। वो तो सिर्फ पोत्रे हैं, अर्थात मेल्स हैं, पोत्रियां हैं नहीं। सतगुरु तो एक शिव बाबा ही है। सतगुरु एक शिव बाबा ही है। शिव बाबा ही एक सतगुरु है। गाया जाता है सतगुरु बिन घोर अंधियारा। तुम्हारा ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम बड़ा वंडरफुल है। बाबा कितना समझाते हैं, परंतु कई बच्चे समझते ही नहीं हैं। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? मुझ बेहद के बाबा को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। फिर रावण राज्य में ब्रह्मा की राज शुरू होती है। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां तुम हो। सतयुग को ही स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ घी दूध की नदियाँ बहती है। नदियाँ बहना मीन्स अधिकता होती है, न्यूनता नहीं होती है। यहाँ तो घी मिलता ही नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। एक दिन इस भंभोर को आग लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे। फिर मेरे से वर्षा तो पा नहीं सकेंगे। बाबा कहते, मैं आऊं तो जरूर शरीर का लोन लेना पड़े। मकान तो चाहिए ना। बाबा कितना अच्छा रमणीक रीति से समझाते हैं। तुम अब मेरे द्वारा सब कुछ जान गए हो। ये सृष्टि चक्र कैसे चलता है ये कोई को भी पता नहीं है। 84 जन्म कौन लेते हैं? 84 जन्म कौन लेते हैं? सब तो नहीं लेंगे ना। जरूर पहले आने वाले देवी देवता ही 84 जन्म लेंगे। कौन लेंगे 84 जन्म? जो पहले पहले देवी देवता बनेंगे। अब उनको फिर से मैं राजयोग सिखाता हूँ। भारत को फिर से नरक से स्वर्ग बनाने बाबा आते हैं। बाबा कहे, मैं आता हूँ, इनको लिबरेट मुक्त मैं करता हूँ, फिर गाइड बन वापस भी ले जाता हूँ। मुझे ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। ज्योति स्वरूप को भी आना पड़े। स्वयं कहते हैं बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ।
मेरी ज्योति कभी नहीं बुझती। वो स्टार है जो भ्रकुटी के बीच में रहते हैं। बाकी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। शिव बाबा एक भ्रकुटी में रहते, बाकी तो आत्माएं अपना चोला चेंज करती जाती। तो आत्मा रूपी स्टार में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। 84 जन्म भोग फिर पहले नंबर से शुरू करते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। नहीं तो भला बताओ, आत्मा में इतना पार्ट कहाँ से भरा हुआ है? इसको कहा जाता है बहुत गहरी वंडरफुल बात है। सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का पार्ट नूंदा हुआ है। कहते हैं मेरे में ये पार्ट है, वो भी अविनाशी है, उसमें कोई अदली बदली नहीं हो सकता। मेरे पार्ट को, माना बाबा के पार्ट को, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां जानते हैं। पार्ट को बायोग्राफी कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर जगदम्बा भी होगी। वो भी शूद्र से ब्राह्मण बनी है। तो तुम बच्चे जानते हो हमारी उल्फत माना क्या? हमारा प्यार बाबा के साथ है और हमारा एक के ही साथ प्यार है। अव्यभिचारी प्यार होने में देरी नहीं लगती है। एक बारी बाबा ने ही साकार मुरली में सुनाया कि आत्मा में ये स्वाभाविक गुण है कि उसको अपना पिता याद आता ही आता है। तो आज फिर बाबा कहे अव्यभिचारी प्यार होने में देरी नहीं लगती है, परंतु माया बिल्ली भी कम नहीं है। कई स्त्रियां होती हैं जिनकी आपस में ईर्ष्या हो जाती है। हम भी शिव बाबा से प्यार रखते हैं तो माया को ईर्ष्या हो जाती है, इसलिए तूफान लाती है। तुम चाहते हो चौपड़ का खेल, उसमें पंवारा डाले, माना 4 गोटियां एकदम बराबर आ जाती हैं तो उसमें ज़्यादा नंबर मिलते हैं। तो तुम चाहते हो हम पंवारा डालें, परंतु माया बिल्ली 3 दाने डाल देती है। जब 3 दाने आते हैं तो कांटा लग जाता है, और जब चारों दाने बराबर आ जाते हैं तो ज़्यादा नंबर मिलते आगे बढ़ने के लिए। तो माया 3 दाने डाल देती। तुम ग्रस्त व्यवहार में रहते हो, सिर्फ तुम्हारा बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंधों से हटाए कहते हैं मेरे को याद करो। मैं तुम्हारा परम प्रिय बाबा हूँ। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा यदि मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो। ब्रह्मा की राय भी मशहूर है, तो जरूर ब्रह्मा के बच्चों की भी मशहूर होगी। वो भी ऐसी राय देते होंगे। ये सारे सृष्टि चक्र का समाचार तो बाबा ही बतलाते हैं। भल बच्चों आदि को संभालो, परंतु बुद्धि योग बाबा के साथ हो। समझो ये कब्रिस्तान है, हम परिस्तान में जाते हैं। कितनी सहज बात है। बाबा समझाते हैं कि कोई भी साकारी व आकारी देवता से बुद्धि योग नहीं लगाओ। बाबा दलाल बनकर कहते हैं, गाते हैं ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब बहुकाल से अलग तो देवी देवता हैं, वही पहले पहले पार्ट बजाने आते हैं। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। दलाल के रूप में कहते हैं मामेकम याद करो और प्रतिज्ञा करो कि हम काम चिता से उतर
ज्ञान चिता पर बैठेंगे, फिर तुम राज्य भाग्य ले लेंगे। अपने पास रिकॉर्ड रखो कि हम कितना समय ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को याद करते हैं। कन्या दिन रात पति को याद करती है ना। बाबा कहते हैं, हे नींद को जीतने वाले बच्चे। कौन से बच्चे हम? नींद को जीतने वाले। अब पुरुषार्थ करो। क्या पुरुषार्थ करो? एक घड़ी, आधी घड़ी, 24 मिनट, 12 मिनट, ऐसे एक दोहा भी है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की पुनः आध, है ना। तो शुरू करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। मेरे से योग लगाओ तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। ये रेस है बुद्धि की। समय लगता है, बुद्धि योग से ही पाप कटेंगे और फिर तुम अटल, अखंड, सुख शांति में 21 जन्म राज करेंगे। कल्प पहले भी किया था, अब फिर राज्य भाग्य लो। कल्प कल्प हम ही स्वर्ग बनाते, राज्य करते हैं, फिर हमको ही माया नरकवासी बनाती है। अभी हम हैं राम संप्रदाय, हमारा उनसे प्रेम है। किससे प्रेम है? प्यारे शिव बाबा से। बाबा ने हमको अपनी पहचान दी है। बाबा है स्वर्ग का रचयिता। हम उनके बच्चे हैं, तो फिर हम नरक में क्यों हैं? जरूर कभी स्वर्ग में थे। बाबा ने तो स्वर्ग रचा है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, सबको प्राण दान देने वाले। उनके प्राणों को कभी काल आकर बेकायदे अकाले नहीं ले जाएंगे। वहाँ अकाले मृत्यु होना असंभव है। वहाँ रोना भी नहीं होता है। तुमने साक्षात्कार में देखा है कि श्री कृष्ण कैसे जन्म लेते हैं। एकदम बिजली चमक जाती है, मीन्स एक दिव्य प्रकाश हो जाता है। सतयुग का पहला महाराज कुमार है ना। श्री कृष्ण है नंबर 1 सतो प्रधान। फिर सतो, रजो, तमो में आते हैं। जब तमो जड़जड़ीभूत शरीर होता है तो फिर एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। ये प्रैक्टिस यहाँ की जाती है। बाबा, अब हम आपके पास आते हैं, फिर वहाँ से हम स्वर्ग में जाकर नया शरीर लेंगे। अब तो वापस बाबा के पास ही जाना है ना। अच्छा। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अकाले मृत्यु से बचने के लिए, अकाले मृत्यु से बचने के लिए सबको प्राण दान देने की सेवा करनी है। रावण संप्रदाय को राम संप्रदाय बनाना है। दूसरी बात है, दिल की उल्फत माना प्यार एक बाबा से ही रखना है। बुद्धि योग भटकाना नहीं है। नींद को जीत, याद को बढ़ाते जाना है।
बुद्धि योग भटकाना ये भी हमारे वश की बात नहीं, ये भी बाबा की हमारे ऊपर अपार कृपा है जो हम बाबा की याद में चल रहे हैं, है ना। वरदान दिया बाबा ने, श्रीमत परमाण जी हजूर कर, हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो हर बात में बाबा की श्रीमत परमाण जी हजूर करते हैं, तो बच्चों का जी हजूर करना और बाबा का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना। हम हाँ जी करते तो हजूर भी हमारे साथ होते। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। स्लोगन है, परमात्म वर्षे के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता आ नहीं सकती। परमात्म वर्षे के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? हाँ, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। अच्छा, सभी भाई बहनों को प्रेम सहित ओम शांति जी।